है आप सभी का एसएससी अड्डा 24/7 के द 10 मिनट शो में। और द ओरिजिनल 10 मिनट शो में लोगों को तो लेकर रखे, बस रजिस्ट्रेशन कराना बाकी है। खैर, आज हम लोग बात करेंगे सितंबर 2024 से लेकर सितंबर 2025 तक के वो बुक्स जो बहुत मैटर करते हैं, चाहे वो वाई भारत मैटर्स हो या फिर आपके हार्ट लैम्प हो जिसने पुरस्कार जीते। तो इन सारी किताबों को आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मात्र 10 मिनट में। इस पूरे वर्ष भर के आपको 35 से 40 फेमस बुक। कोशिश करिएगा कि आप भी आंसर कर पाएं। अगर आप बाय द वे आंसर नहीं कर पाते हैं तो इसकी पीडीएफ से जरूर पढ़िएगा। पीडीएफ कहां मिलेगी? करेंट अफेयर्स बाय आशुतोष सर, मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, जिसका 63-64 हजार जिसमें स्टूडेंट्स हैं, आप उससे जुड़ सकते हैं। करेंट अफेयर्स बाय आशुतोष सर। पहला क्वेश्चन, फिर उगना कविता संग्रह किताब किसके द्वारा लिखी गई है जिसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 दिया गया? देखो, मैं किताब भी ऐसी ऐसी पढ़ाऊंगा ना कि आप भी मान जाओगे गुरु आएगा ये। फिर उगना ये लिखा है पार्वती तिर्की जी ने, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। सिद्धार्थ द बॉय हु बिकम बुद्धा नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है जिसे अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी किताब अवार्ड दिया गया है? सिद्धार्थ द बॉय हु बिकम बुद्धा ये लिखा अद्वैत कोलारकर जी ने। अगले पॉइंट पे आएंगे, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है जिन्हें 34वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया? अब देखो, एक ही टॉपिक से आपका अवार्ड वाले बुक्स भी दोहरा जा रहे हैं और आपका बुक भी। अब ये कितना इंपॉर्टेंट है। 34वां साधु भद्रेश दास जी ने लिखा है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। अगले पे आएंगे, कौन देश को वासी वेणु की डायरी उपन्यास किताब के लेखक कौन है जिन्हें 34वां व्यास सम्मान दिया गया है? कौन देश को वासी ये लिखा है सर सूर्य बालाजी ने, इन्हें 34वां व्यास सम्मान मिला है। हार्ट लैम्प मोस्ट इंपॉर्टेंट 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज इस किताब को मिला है। इसके लेखक कौन है? भानु मुस्ताक जी, ठीक है ना, भानु मुस्ताक जी, जिसे ट्रांसलेट किया गया। हाल ही में लॉन्च की गई मदर मैरी कम टू मी नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? चर्चित राइटर अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी। वैसे गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इनका जल्दी पूछता है, लेकिन अब ये करंट अफेयर में और हम लोग करंट पढ़ रहे हैं। डिफरेंट बट नो लेस नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? डिफरेंट बट नो लेस ये बड़ी प्रसिद्ध किताब बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर की है। अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर नामक किताब निम्न में से किसका संस्मरण है? अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर, अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर जेसिडा अर्डन न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, ये उन्होंने लिखा है। एमएस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, इस बार से एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार भी दिया जाना शुरू हो गया है। द मैन हु फेड इंडिया ये लिखा है प्रियंबदा जयकुमार ने। हाल ही में चर्चित वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, वाई भारत मैटर्स जयशंकर प्रसाद जी की बुक है, लेकिन वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर जाहिर सी बात है सर डी वाई चंद्रचूड़ जी, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, उन्होंने लिखा होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात। वैसे संजीव खन्ना भी तो वही थे। द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ, एक क्रिकेटर के वाइफ की जीवन क्या होता है उसके ऊपर एक बुक लिखी गई, द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ, पूजा पुजारा ने, चेतेश्वर पुजारा जी की वाइफ। हाल ही में लॉन्च की गई जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ये किसकी द्वारा लिखी गई है? सर ये राज्यपाल रह चुके बंडारू दत्तात्रेय, अब ये हरियाणा के राज्यपाल रह चुके हैं, अब तो इनकी जगह नए आ गए हैं, बंडारू दत्तात्रेय जी ने लिखा है। हाल ही में लॉन्च की गई चुनौतियां मुझे पसंद हैं नामक किताब किसके ऊपर लिखी गई है? चुनौतियां मुझे पसंद हैं ये किताब आनंदीबेन पटेल जी के ऊपर, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल है। अब देखो, ये यूपीएसआई हो या यूपी पुलिस पूछ सकता है। निम्न में से किसके द्वारा केयरलेस पीपल नामक किताब लिखी गई है? केयरलेस पीपल, केयरलेस पीपल ये लिखा है सारा विन विलियम्स ने। सारा विन विलियम्स बहुत बड़ी हस्ती हैं। हाल ही में लॉन्च की गई दिया सलाई। आप कोई भी क्वेश्चन मेरा देखें और अगर आप हर क्वेश्चन पे मेरे को इवेल्युएट किया करो कि क्या इस क्वेश्चन की क्षमता एग्जामिनेशन में आने की है, तभी आप मेरे द 10 मिनट को से देखा करें। यह कैलाश सत्यार्थी नोबेल पुरस्कार विजेता, उनकी बुक है भारत और ओमान के संबंधों पर आधारित मांडवी टू मस्कट नामक किताब। मैं करूंगा मस्कट नामक किताब को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है ना, देखते हैं। बी ऑप्शन एस जयशंकर जी के द्वारा है। सुनिए ना, उसकी लिंक इसमें लगवा दीजिए, क्लिक करके बच्चे में, ठीक है ना, एस जयशंकर जी द्वारा, ठीक है ना, एस जयशंकर। भैया एक वैकेंसी आ गई है इसलिए बीच में ये बात हुई, वो वैकेंसी में अभी उसका लिंक लगवा देता हूं, आप लोग भी सुन लीजिएगा।
द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स, सर सी ऑप्शन अरुण शौरी जी के द्वारा। विकसित भारत @2047 युवा शक्ति का दृष्टिकोण किताब किसने लिखा है? सर ये लिखा है नरेंद्र मोदी जी ने। अब तुम बताओ ये आएगा कि नहीं आएगा? आप हर किताब को देखो, मैंने बहुत छांट छांट के लाई है किताबें। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक किताब का विमोचन किसने किया है? ये किया है सर अमित शाह जी, गृह मंत्री और प्रथम भारत के सहकारिता मंत्री भी। वाई भारत मैटर्स, ये तो विदेश मंत्री ने लिखा है। विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर जी। वाई भारत मैटर्स कई बार पूछ भी चुका है। अगले पे आएंगे। हाल ही में लॉन्च की गई द वन नामक किताब किसने लिखी है? द वन सर शिखर धवन की किताब है। इन्हें मिस्टर आईसीसी भी कहा जाता है। हाल ही में किसके द्वारा द इमरजेंसी डायरी नामक किताब लिखी गई है? द इमरजेंसी डायरी, द इमरजेंसी डायरी लिखा है अमित शाह जी ने। अब लॉन्च किया है, क्षमा करेगा, लॉन्च किया है द इमरजेंसी डायरी। हाल ही में चर्चा में रही वुमेन लाइफ फ्रीडम किताब किसके द्वारा लिखी गई है? वुमेन लाइफ फ्रीडम, यह लिखा है चौरा मकरमी ने। अगले पाएंगे। चर्चा में रही डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? सर ये किताब लिखी गई है रवि के मिश्रा जी के द्वारा। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी आपको ये याद नहीं, लेकिन द करेंट अफेयर्स बाय आशुतोष सर टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, उस पे आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी, जरूर वहां से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। एक आध घंटे में पीडीएफ ग्रुप पे पढ़ जाएगी। द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, ये राइट आंसर है डी ऑप्शन। अमित त्रिपाठी जी ने अभी अभी लिखी है, इनकी काफी किताबें प्रसिद्ध हुई हैं। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान, ये किताब KJS ढिल्लन जी ने लिखी है। ये हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के पर आधारित बिलीवर्स डिलेमा नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? बिलीवर्स डिलेमा, ये लिखा है अभिषेक चौधरी जी ने। PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? सर सी ऑप्शन हिमांशु राय के द्वारा। अगला। हाल ही में लॉन्च की गई द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? सर यह लिखा गया डी ऑप्शन अमरजीत सिंह दुल्लत के द्वारा। हाल ही में लॉन्च की गई ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव नामक किताब ए ऑप्शन सतीश दुआ के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में लॉन्च की गई टू द सेवेंथ जनरेशन किताब किसने लिखी है? सी ऑप्शन डॉक्टर VI माथन के द्वारा। हाल ही में लॉन्च की गई मेमोरीज एंड माइलस्टोन्स नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? मेमोरीज एंड माइलस्टोन किताब V श्रीराम जी ने लिखी है। मात्र 35 क्वेश्चन है। हाल ही में लॉन्च की गई हार्ट्स एंड हीरोज लाइव्स दैट शेप अस, हार्ट्स एंड हीरोज लाइव्स दैट शेप अस, ये किताब किसने लिखी है? आपको बताना है, बताइएगा जरा सा, बताइए। सर ये किताब लिखी है आपके कुलभूषण कुमार ने। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड प्रेम प्रकाश जी के द्वारा। चर्चा में रही इंदिरा गांधी द ईयर एंड दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? सी ऑप्शन श्रीनाथ राघवन जी के द्वारा। कल सुबह 8 बजे यूपी के मेरे जितने स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं करंट अफेयर पढ़ाऊंगा यूपी का साल भर का, इसी चैनल पे SSC अड्डा 24/7 पे। आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कल सुबह 8 बजे जरूर लाइव रहिएगा, जरूर लाइव रहिएगा। मतलब 25 सितंबर सुबह 8 बजे SSC अड्डा पे। अभी एक वैकेंसी आई है हजारों पदों की, मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। इसी चैनल पे उसका सेशन लगा है। आप करीब 34-3500 लोग हैं, प्लीज एक बार आके देख लो वो कौन सी वैकेंसी। दिल्ली पुलिस की आई है सर, ड्राइवर AWT बिल्कुल। तो दिल्ली पुलिस में एक और कभी कल आई थी, कल परसों में 7,500 वैकेंसी, फिर आज वैकेंसी आ गई है, तो वो आपको हम लोग बताएंगे। प्लीज और प्लीज उसमें तुरंत जुड़िएगा, तुरंत इसके बाद वो सेशन लगा है। तो यार आजकल वैकेंसी की बाहर आ गई है, जल्दी से आ जाना, ठीक है ना। SSC का रिकॉर्ड इस बार का ऐसा ही रहा है। हाँ। जब देता है तो बैक टू बैक छप्पर फाड़ के दे रहा है भाई। पिछले 4 दिन से मैं वैकेंसी देख रहा हूँ। दिल्ली का देखा, NTPC का भी कल शॉर्ट नोटिस आ गया, बिहार दरोगा का आ गया। मतलब यूपी बिहार में नौकरियों की सब बाढ़ आ गई। यूपी बिहार नहीं सर, SSC में तो अब दरोगा वाला तो हर राज्य के भर। बिहार इसलिए बोला मैंने क्योंकि यूपी बिहार के बच्चे जो है ना वो सरकारी नौकरी ज्यादा है। नहीं सर, पूरे भारत के हमारे देखते हैं। तो लल्ला अगला सेशन बस तुरंत शुरू करने जा रहे हैं। कौन सी वैकेंसी आई है सर? ये भारत सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की आई है, सीधे सुन लो। सेंट्रल गवर्नमेंट की आई है। कितने पद आए हैं, क्या योग्यता है, सर हम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं? 2 मिनट में आपको बता रहे हैं। तो सर